हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये ड्रेस और ये ड्रेस एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्टेड ड्रेस है और ये ड्रेस शर्ट स्टाइल में है। ये देखिए, इस तरह से ओवरलैप है इसमें और ये फ्लेयर है ड्रेस का। देखिए, इस टाइप की ड्रेस आप ऑफिस वगैरह में भी पहन सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ओकेजन्स पे भी पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और इस ड्रेस की कॉलर जैसे शर्ट की कॉलर आती है वैसे ही है। देखिए, मुझे ये ड्रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। बाकी आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबको कैसी लगी। और इस ड्रेस में मैंने कुछ पिक्स भी ली है, वो स्क्रीन पे है। देखिए, और इस ड्रेस का साइज स्क्रीन पे है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 4 मीटर फैब्रिक। ये प्लेन फैब्रिक है। तो चलिए ड्रेस बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न के लिए मैंने पेपर ले लिया है जिसकी लेंथ है 15 इंच। 14 इंच रेडी रखेंगे अपर पार्ट की और 1 इंच स्टिचिंग के लिए। तो इस साइड 4 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे। 3.5 इंच ओवरलैप के लिए और 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो 4 इंच पे ये लाइन मार्क कर लेंगे। ये मिडिल लाइन है। अब इस मिडल लाइन से शोल्डर के लिए 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। 7.5 इंच लेते हैं हम नॉर्मली और इस पैटर्न के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहे तो और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं शोल्डर ड्रॉप करने के लिए, बट मैं सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और फिर इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। 36 चेस्ट साइज का 1/4 9 इंच होता है। फिर उसमें 1 इंच लूज का ऐड कर देंगे तो 10 इंच पे मार्क कर देंगे पॉइंट, और ये 1.5 इंच मार्जिन का रह गया। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रख के और आर्म होल का कर्व मार्क कर लेंगे। ये जो 10 इंच पे पॉइंट है, यहाँ से स्लोप स्टार्ट करेंगे आर्म होल का और इस तरह से ये मार्क हो गया है। ये 1 इंच लेंथ रखेंगे हम शोल्डर को डाउन करने के लिए। अब नेक लाइन की विड्थ है 3 इंच और नेक लाइन की डेप्थ भी 3 इंच। और इस तरह से नेक लाइन की मार्किंग कर लेंगे। अब 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। अब यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का रह गया। 32 इंच वेस्ट का 1/4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। फिर उसमें 2 इंच प्लीट का ऐड कर देंगे तो 10 इंच। तो ये वेस्ट पे देखिए 10 इंच है। अब मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। देखिए, अब यहाँ पे 1 इंच का स्लोप मार्क कर देंगे। इस तरह से स्लोप मार्क कर लेंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। देखिए, अब ये फ्रंट पार्ट का पैटर्न रेडी है। फैब्रिक को डबल लेयर में लेंगे और उस पे पैटर्न को रख देंगे और फिर मार्किंग करके कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। ये 2 लेयर्स कट हुई है और ये मैंने 2 लेयर्स और कट कर ली है। देखिए, 2 लेयर्स लेफ्ट साइड के लिए और 2 लेयर्स राइट साइड के लिए। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। देखिए, अब फ्रंट पार्ट वाले पैटर्न को लेंगे और ये जो मिड लाइन है यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इस मिड लाइन पे ये पैटर्न फोल्ड हो चुका है। देखिए, मिड लाइन पे। अब इसे फैब्रिक पे रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग हो चुकी है। देखिए, आप पैटर्न को रिमूव कर देंगे और बैक नेक लाइन की विड्थ है 3 इंच और नेक लाइन की डेप्थ है 0.5 इंच क्योंकि कॉलर स्टिच होगी। तो ये बैक नेक लाइन की मार्किंग हो चुकी है। अब आर्म होल के लिए हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है। शोल्डर लाइन मार्क कर लेंगे पहले। इस तरह से 8.5 इंच पे लाइन मार्क कर ली। अब आर्म होल का राउंड हमें इसी लाइन में ज्वाइन कर देना है।
ये चेस्ट का 10 इंच पे जो पॉइंट है यहाँ से राउंड स्टार्ट करके इस लाइन में मिक्स कर देंगे और ये बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कट हो चुका है, देखिए ये बैक पार्ट रेडी है। अब बैक पार्ट के मिड पॉइंट को मार्क कर देंगे, फिर इस पॉइंट के दोनों साइड 3-3 इंच पे मार्क करेंगे, फिर इन पॉइंट से 2-2 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से प्लीट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्लीट बना लेंगे और फिर इन्हें स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है और ये वेस्ट 19 इंच आई है। 32 का 1/2 करेंगे तो 16 और 1.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन का, तो टोटल 19 इंच। और ये देखिए इस तरह से प्लीट स्टिच हो जाएंगी। ये बैक पार्ट पे प्लीट स्टिच हो चुकी है और इन प्लीट्स के बीच में गैप 6 इंच है। और अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस लेयर को इस तरफ टर्न करेंगे और इस पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। ये स्टिचिंग हो चुकी है, देखिए। अब इसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से दूसरी लेयर को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों लेयर रेडी कर ली है। इस तरफ भी स्टिचिंग कर ली है। अब इस कॉर्नर से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे जो हमने ओवरलैप का लिया था। फिर इस पॉइंट से 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस पॉइंट से 2 इंच पे मार्क करेंगे प्लीट के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक प्लीट बना लेंगे इस तरह से, देखिए, और फिर इसे स्टिच कर देंगे। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी प्लीट स्टिच कर दी है, देखिए। इस कॉर्नर से ये 6.5 इंच पे है और इस साइड भी सेम 6.5 इंच पे प्लीट स्टिच कर ली है। अब ये जो ओवरलैप वाले पॉइंट है इन्हें मिला के और फिर इसे रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओवरलैप होगा। ये देखिए इस तरह से ओवरलैप होगा इन दोनों पॉइंट्स को मिला के रखेंगे तो। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रख देंगे और शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। और ये शोल्डर स्टिच हो चुके हैं, देखिए। अब नेक लाइन को मेजर करना है कॉलर स्टिच करने के लिए, तो इस तरह से कंप्लीट नेक लाइन को मेजर कर लेंगे। और ये नेक लाइन 16 इंच आई है, देखिए। हमें 16 इंच की रेडी कॉलर स्टिच करनी है, तो उसके लिए मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली है, देखिए। 2 स्ट्रिप्स पे मैंने पेपर फ्यूजिंग लगाई है और 2 स्ट्रिप्स पे नहीं लगाई। तो हमें 16 इंच की कॉलर रेडी करनी थी, उसके लिए 17 इंच लेंथ की मैंने स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ 2 इंच है। और इसे फोल्ड करेंगे तो ये 8.5 इंच आई है, देखिए। अब इस स्ट्रिप के इस साइड हमें 0.5 इंच का एक स्लोप मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ पे भी 0.5 इंच का स्लोप मार्क करेंगे। और अगर ये नॉर्मल कॉलर होती तो इसके इस वाले कॉर्नर को हम राउंड में कट करते, बट ये हम स्क्वायर ही रखेंगे। अब मार्किंग पे कट कर लेंगे, इस वाले स्लोप को भी कट कर लेंगे और ये दोनों स्लोप कट हो गए हैं। अब इस स्ट्रिप को दूसरी वाली स्ट्रिप पे रखेंगे और कट कर लेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और फिर इसको कट कर देंगे दोनों स्लोप्स को। ये देखिए ये स्लोप कट हो चुके हैं दूसरी स्ट्रिप पे भी। अब दूसरी स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 16 इंच। ये 15 इंच रेडी होगी और 1 इंच स्टिचिंग के लिए, तो ये 16 इंच की है। ये देखिए ये 8.5 इंच है ना, तो ये 8 इंच ही रहेगी। इसे हम ½ इंच कम लेंगे।
ये देखिए 1/2 इंच कम लेंगे इसे। अब इस पॉइंट से स्लोप मार्क कर लेंगे और यहाँ पे 0.5 इंच का स्लोप मार्क कर देंगे इस तरह से। फिर इस पॉइंट से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह से मिला देंगे स्लोप में और मार्किंग पे कट कर देंगे। और इस दूसरी स्ट्रिप को भी रख के कट कर लेंगे और ये दोनों स्ट्रिप कट हो चुकी है देखिए। अब इस पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये मार्कर चल रहा है वहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये स्टिचिंग हो चुकी है देखिए। अब इन कॉर्नर्स को स्मॉल स्मॉल कट कर देंगे और इस स्लोप में भी स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे इस तरह से कंप्लीट पे। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से कॉर्नर्स को फोल्ड करके और फिर इसे सीधा कर लेंगे और फिर इस पे भी स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक, और ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब इन पीसेस को स्टिच करेंगे। पहले इन्हें इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले अरेंज कर लेंगे और फिर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये वाली जो साइड है ये वो है जो स्लोप कट हुआ था। जिस साइड स्लोप कट हुआ था उस साइड को यहाँ रखेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी जो स्लोप कट हुआ था उस साइड ही स्टिचिंग करनी है। ये देखिए यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह से स्टिच कर देंगे। जहाँ पे मैंने मार्कर से लाइन की है उसी तरह से स्टिचिंग कर देंगे और ये स्टिचिंग हो चुकी है देखिए मार्कर वाली लाइन पे। अब यहाँ पे हमें स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देने हैं देखिए इस तरह से। दूसरी साइड भी स्मॉल कट लगा देंगे और यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देने हैं। अब इन कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करके और इसे सीधा कर लेंगे। इस साइड भी सेम। और अब यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे यहाँ तक। इस तरह से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से और फिर स्टिच कर देंगे। कंप्लीट कॉलर पे इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद में ये कॉलर रेडी हो जाएगी। और ये स्टिचिंग हो चुकी है देखिए। कॉलर भी रेडी है अब। और ये कुछ इस तरह से दिखेगी देखिए। स्टिचिंग के बाद में कॉलर की जो ये वाली लेयर है मैंने इसे 0.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लिया है। इस तरह से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर देंगे और फिर दूसरी वाली लेयर पे मार्किंग कर देंगे। ये जितनी अंदर की तरफ फोल्ड हुई है वहाँ पे मार्क करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरी वाली लेयर पे मार्किंग हो चुकी है। अब कॉलर को अपर पार्ट के साथ अटैच करते हैं। तो कॉलर का जो मिड पॉइंट है उसे बैक नेक लाइन के मिड पॉइंट से अटैच कर देंगे और फिर मार्किंग पे स्टिच करते जाएंगे। सेम इस साइड भी स्टिच कर देंगे मार्किंग पे और फिर कॉलर स्टिच हो जाएगी। और ये देखिए बैक नेक लाइन के मिड पॉइंट से मैंने कॉलर के मिड पॉइंट को अटैच कर दिया है और फिर मार्किंग पे स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरह से स्टिच कर लेंगे कॉलर को। ये एक साइड कॉलर स्टिच हो चुकी है देखिए।
इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। और ये दूसरी साइड भी स्टिच हो चुकी है। अब इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इस पे स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर जो फोल्डेड वाली लेयर थी हमारी आयरन की हुई, उस पे स्टिच कर देंगे। ऐसे कंप्लीट कॉलर पे स्टिचिंग कर देंगे यहाँ पे। और ये कंप्लीट कॉलर पे स्टिचिंग हो चुकी है, देखिए कॉलर रेडी है। अब कॉलर तो रेडी हो चुकी है। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है डबल लेयर में। स्लीव्स की लेंथ टोटल 20 इंच है रेडी। फिर उसमें 3 इंच कफ का माइनस कर देंगे तो 17 इंच और 1 इंच स्टिचिंग का ऐड कर देंगे तो 18 इंच। तो फैब्रिक की लेंथ मैं 18 इंच ले रही हूँ और विड्थ वाइज 17 इंच। फिर इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। और ये फैब्रिक फोल्ड हो चुका है। अब इस साइड 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस साइड भी 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस तरह से एक लाइन मार्क कर लेंगे। फिर इन कॉर्नर्स पे हल्का सा स्लोप मार्क कर देंगे। स्लीव्स की बॉटम के लिए मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये आप अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट को और उस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे और ये फ्रंट पार्ट के लिए है कटिंग। अब 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर देंगे। ये देखिए 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर लेंगे और ये फ्रंट साइड की तरफ अटैच होगी। अब यहाँ पे स्मॉल स्मॉल फोल्ड करके और थोड़ी दूरी पे स्टिच कर देंगे यहाँ तक दोनों साइड स्लीव्स के। और ये मैंने कफ के लिए फैब्रिक कट कर लिया है जिसकी लेंथ है 4 इंच और विड्थ है 11 इंच। विड्थ वाइज मैंने सेम लिया है जो स्लीव्स की है। और फिर इन साइड्स को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पहले। ये 4 पीसेस लिए हैं मैंने कफ के लिए। और ये स्लीव्स के यहाँ पे देखिए फोल्ड होके स्टिचिंग हो चुकी है। अब कफ के लिए जो 4 पीसेस कट किए थे उसमें से 1 पीस लेंगे और उसे यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये स्लीव्स की अंदर की तरफ स्टिच करेंगे पहले। ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। ये 1 पीस है कफ का जो स्टिच हो चुका है, अंदर की तरफ हुआ है ये। अब इस दूसरे पीस को लेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे भी स्लीव्स के अंदर की तरफ ही स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है फिर यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है। मैं स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। फिर यहाँ से टर्न कर लेंगे और फिर स्टिचिंग कर देंगे। फिर इस कॉर्नर से टर्न कर लेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। और ये कंप्लीट पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे टर्न करेंगे इस तरह से कॉर्नर्स को फोल्ड करके और इस तरह से टर्न कर लेंगे। और ये टर्न होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस पे स्टिचिंग कर देंगे और फिर ये कफ रेडी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा कफ भी रेडी कर लेना है। और ये स्टिचिंग हो रही है। ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे स्ट्रिप को और फिर उस पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये दोनों स्लीव्स के कफ रेडी हो चुके हैं।
अब स्लीव्स रेडी है। स्लीव्स को अब अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। स्लीव्स की जो एक्स्ट्रा कटिंग की थी वो फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे। स्लीव्स के मिड पॉइंट को शोल्डर वाली स्टिचिंग से अटैच करेंगे इस तरह से रख के, और फिर दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर देंगे। और ये दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। अब स्लीव्स के कफ पे बटन और बटन होल्स को स्टिच कर देंगे। इस तरफ बटन्स को स्टिच करना है और उस वाली लेयर पे बटन होल्स को। या तो बटन्स को फैब्रिक से कवर करके स्टिच करेंगे या फिर वुडन बटन्स यूज़ कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स के कफ पे बटन और बटन होल स्टिच कर लिए हैं। अब अपर पार्ट की साइड्स को स्टिच कर देंगे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखी है, तो मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करके और उस पे स्टिचिंग कर दूंगी दोनों साइड। और ये अपर पार्ट की साइड स्टिच हो चुकी है। और अब बेल्ट के लिए स्ट्रिप्स कट करते हैं। स्ट्रिप की विड्थ मैं 3 इंच रख रही हूँ और लेंथ हमें जो अपर पार्ट की वेस्ट है उसके इक्वल रखनी है, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग का भी ऐड कर लेंगे। बेल्ट की विड्थ 2 इंच रेडी है और 1 इंच हम स्टिचिंग का एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसलिए 3 इंच विड्थ की मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली है। अब इनमें से एक स्ट्रिप पे हम पेपर फ्यूजिंग को अटैच कर देंगे। और ये 2 स्ट्रिप कट होके रेडी है। एक पे मैंने पेपर फ्यूजिंग अटैच की है और एक को प्लेन रखा है। अब इन स्ट्रिप्स को वेस्ट लाइन पे स्टिच कर देंगे इस तरह से। ऊपर की तरफ हमें पेपर फ्यूजिंग वाली स्ट्रिप को रखनी है और नीचे की तरफ प्लेन वाली को, और इस तरह से कंप्लीट वेस्ट पे स्टिच कर देंगे। और ये कंप्लीट वेस्ट लाइन पे दोनों स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। अब इनके एंड्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है, सेम इस साइड भी स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए दोनों एंड्स को मैंने स्टिच कर दिया है। अब इनके कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करके और फिर इन स्ट्रिप्स को टर्न कर देंगे। इस तरह से इन स्ट्रिप्स को टर्न कर लेंगे। इस कॉर्नर पे भी कर लिया है मैंने। ये देखिए इस स्ट्रिप को नीचे की तरफ इस तरह से टर्न कर लेंगे। दोनों ही स्ट्रिप को टर्न कर लेना है और फिर यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। बेल्ट वाली स्ट्रिप पे स्टिचिंग कर देंगे। ऐसे स्टिचिंग कर देंगे कंप्लीट बेल्ट पे। और ये कंप्लीट बेल्ट पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस अपर पार्ट को मेज़र करते हैं, जो कि 16.5 इंच आया है। 16 इंच रेडी और 0.5 इंच स्टिचिंग का। तो अपर पार्ट की लेंथ अगर 16 इंच है और बॉटम की 26, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42 इंच, जो कि हमारी ड्रेस की लेंथ है। बॉटम पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं, जिनकी लेंथ 31 इंच है। 26 रेडी और 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए और बॉटम की फोल्डिंग के लिए। और विड्थ वाइज मैंने ये फैब्रिक कंप्लीट लिया है। जो फैब्रिक की विड्थ आती है वो कंप्लीट ले ली है, जो कि 43 इंच है। अब यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे, इस साइड भी और उस साइड भी। और ये दोनों साइड स्टिचिंग हो चुकी है। दोनों पीसेस के एंड्स को मैंने स्टिच कर लिया है और इन दोनों पीसेस में से 1 पीस के मिड को कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और ये देखिए फोल्ड होके स्टिच हो चुका है। अंदर की तरफ ही फोल्ड करके स्टिच किया है मैंने। अब इन्हें फिर से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उस पर आयरन कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करके और इन पे आयरन कर लेंगे। और ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है।
ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये हम क्लीन लुक के लिए रख रहे हैं इस तरह से, ताकि बाहर की तरफ स्टिचिंग ना दिखे। और ये बॉटम पार्ट रेडी है। अब इसे अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अपर पार्ट को इस तरह से रख लेंगे ओपन करके, और बैक पार्ट के मिड पॉइंट पे पॉइंट मार्क करेंगे। जो मिड वाला पॉइंट है बैक पार्ट का, वहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे, और जो बॉटम पार्ट का मिड पॉइंट है वहाँ पे भी मार्क करके और उसे अटैच कर देंगे। फिर ये जो साइड वाली स्टिचिंग है यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, और इस पॉइंट के दोनों साइड हमें 4-4 इंच पे पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। अब इन 3 पॉइंट्स पे हमें बॉक्स प्लीटेड बनानी है इस कंप्लीट फैब्रिक से। ये देखिए इस तरह से इन पॉइंट्स पे बॉक्स प्लीट बनाएंगे। ऐसे पॉइंट आएंगे प्लीट्स के। और ये जो मिड वाला पॉइंट है इस पे भी बना लेंगे, और फिर इस पॉइंट पे भी बना लेंगे, और फिर इन प्लीट्स को पिनअप कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी प्लीट्स को पिनअप कर लिया है। ये साइड की स्टिचिंग वाला जो पॉइंट है इसके दोनों तरफ 4-4 इंच पे ये प्लीट्स है इस तरह से। और ये बैक का जो मिड पॉइंट है वो बॉटम वाले मिड पॉइंट से अटैच हो गया है। और फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी प्लीट्स बना लेंगे, और फिर अपर पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए स्टार्टिंग इस तरह से करनी है स्टिचिंग की, इस तरफ से फोल्ड करके और फिर स्टार्ट करेंगे। और फिर ये कुछ इस तरह से बाद में ये देखिए ऐसे क्लीन लुक देगा यहाँ पे। और ये बॉटम पार्ट की मैंने सभी प्लीट्स को पिनअप कर लिया है। देखिए इस तरह से है ये कंप्लीट बॉटम पार्ट। और ये बॉटम पार्ट अपर पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। देखिए स्टिचिंग होने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा ओवरलैप होके। अब लेंथ वाइज हमें 42 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हम ड्रेस की लेंथ 42 इंच रेडी रख रहे हैं। इस तरह से 42 इंच पे पॉइंट मार्क कर लेंगे, और फिर मार्किंग पे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और ये ड्रेस की कंप्लीट बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब बेल्ट पे बटन होल्स और बटन्स को स्टिच करते हैं। ऊपर वाली लेयर पे बटन होल्स को स्टिच करेंगे और नीचे वाली लेयर पे बटन्स को फैब्रिक में कवर करेंगे, और फिर इन्हें स्टिच कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर देंगे, और ऊपर वाली लेयर पे बटन होल्स को स्टिच कर देंगे। और ये देखिए ऊपर वाली लेयर पे बटन होल्स स्टिच हो चुके हैं, और नीचे वाली लेयर पे बटन्स। और अगर वेस्ट पे आपको ये ड्रेस लूज लगे तो आप यहाँ पे साइड में सिर्फ बेल्ट पे स्टिचिंग कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने भी साइड में बेल्ट पे स्टिचिंग की है। सिर्फ बेल्ट पे ही स्टिचिंग करनी है, और दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेंगे। सिर्फ बेल्ट पे स्टिचिंग करने से ऊपर और नीचे फैब्रिक ये देखिए इस तरह से रह जाएगा। और इस ड्रेस का फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।